कभी सोचा है कि दुनिया के किसी और कोने में कुछ हो और उसका सीधा असर हमारे निवेश पर कैसे पड़ सकता है? आज हम बिल्कुल यही समझने वाले हैं। हम दो ऐसी ही बड़ी ग्लोबल घटनाओं को देखेंगे और जानेंगे कि भारतीय बाजार पर उनका क्या असर हो रहा है। सिर्फ एक बयान और बाजार में हलचल मच गई। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के इन शब्दों ने जो भारत अमेरिका ट्रेड डील की उम्मीदें थीं, उन पर लगभग पानी ही फेर दिया है। चलिए देखते हैं कि इसका असली मतलब क्या है और ये बाजार के लिए इतनी बड़ी खबर क्यों बन गई। तो देखिए, अमेरिका इस समय ना दो फ्रंट पे प्रेशर बना रहा है। एक तरफ तो भारत के साथ ये ट्रेड वाला तनाव चल रहा है और दूसरी तरफ वेनेजुएला में सीधा पॉलिटिकल दखल। और इन दोनों ही घटनाओं ने मिलकर ग्लोबल बाजार में एक अनिश्चितता, एक कंफ्यूजन का माहौल बना दिया है। तो चलिए अब आते हैं दूसरी बड़ी ग्लोबल हलचल पर, जो जुड़ी है वेनेजुएला से। अमेरिका वहां क्यों दखल दे रहा है और इस पूरे खेल में असल में दांव पर लगा क्या है? देखिए, ये सब कुछ ना संसाधनों की यानी रिसोर्सेज की एक बहुत बड़ी लड़ाई है। सबसे पहले जरा इस नंबर को देखिए, 303 अरब बैरल। ये वेनेजुएला का वो कच्चा तेल का भंडार है जो कंफर्म्ड है, और यही चीज उसे दुनिया का सबसे बड़ा तेल का खजाना बनाती है। जी हां, सऊदी अरब और ईरान से भी बड़ा। मतलब पूरी दुनिया का करीब करीब 20% तेल तो अकेले वेनेजुएला के पास है। लेकिन मजे की बात यह है कि अमेरिकी बैन के चलते वो अपनी जबरदस्त कैपेसिटी का बहुत छोटा सा हिस्सा ही प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। तो बात सिर्फ तेल की नहीं है। वेनेजुएला के पास सोने का भी एक बहुत बड़ा भंडार है, जो किसी भी देश के इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ी ताकत होती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अमेरिका के इस दखल के बाद क्या इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल ग्लोबल बाजार में हो पाएगा? तो सवाल ये है कि इस सारी ग्लोबल उथल-पुथल का एक आम निवेशक पर क्या असर पड़ता है। चलिए देखते हैं कि सोने चांदी जैसी जो जरूरी कमोडिटीज हैं, उनकी कीमतों पर इसका क्या असर हो रहा है। देखिए, होता क्या है कि जैसे ही दुनिया में टेंशन बढ़ती है, निवेशक घबरा जाते हैं। वो अपना पैसा स्टॉक मार्केट जैसी रिस्की जगहों से निकालकर सेफ जगहों पर लगाना शुरू कर देते हैं। और सोना चांदी हमेशा से ही ऐसे सेफ हेवन या सुरक्षित निवेश माने जाते रहे हैं, और बस इसीलिए इनकी कीमतों में ये तेज उछाल देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब जरा ये देखते हैं कि इस ग्लोबल क्राइसिस में भारतीय कंपनियों के लिए कोई मौका छिपा है या ये सिर्फ एक चुनौती ही है। और मजे की बात यह है कि यही संकट भारत की दो बड़ी कंपनियों के लिए एक मौका बन सकता है। सोचिए, अगर अमेरिका के दखल से वेनेजुएला पे लगे बैन हट जाते हैं तो रिलायंस को वहां से सस्ते रेट पर कच्चा तेल मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ ओएनजीसी को अपने लगभग $500 मिलियन के जो पैसे फंसे हुए हैं, उनके वापस मिलने की उम्मीद बन जाएगी। तो यहाँ एक बात बिल्कुल साफ समझनी होगी, ये इन कंपनियों के लिए अच्छी खबर तो है, लेकिन हमें ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि इससे इनके शेयर्स के दाम में कोई 20-30% का बड़ा उछाल आ जाएगा। ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, पर कोई गेम चेंजर नहीं। तो एक तरफ तो इन ग्लोबल घटनाओं से कुछ कंपनियों को फायदा हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ भारत अमेरिका ट्रेड डील की बातचीत रुकने से बाजार का फोकस अब वापस घरेलू मुद्दों पर आ गया है। मतलब अब बाजार की दिशा ग्लोबल नहीं बल्कि लोकल घटनाएं ही तय करेंगी। ये जो आंकड़े हैं, ये दिखाते हैं कि बड़े विदेशी निवेशक, जिन्हें हम एफआईआई कहते हैं, वो अभी भी काफी सतर्क हैं, कॉशियस हैं। उनकी शॉर्ट पोजीशंस का सीधा सा मतलब है कि वो बाजार में आगे गिरावट का अंदेशा लगा रहे हैं, और ये एक तरह से सावधान रहने का सिग्नल है। अब आने वाले कुछ हफ्ते भारतीय बाजार के लिए बहुत बहुत जरूरी होने वाले हैं। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरों पर क्या फैसला लेता है, फिर हमारा अपना यूनियन बजट, और उसके बाद आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। ये तीन बड़ी घटनाएं ही बाजार की अगली चाल तय करेंगी। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल यहीं आके रुकता है, क्या भारत का घरेलू बाजार इन तमाम ग्लोबल अनिश्चितताओं के बीच मजबूती से खड़ा रह पाएगा? इसका जवाब तो हमें आने वाले हफ्तों में ही मिलेगा, लेकिन एक बात तो पक्की है कि निवेशकों के लिए ये एक बहुत ही दिलचस्प समय होने वाला है।